मतलब मेरी 1 डेढ़ बजे तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। खुद के पैरों पे खड़ी होके बाथरूम तक नहीं चल पा रही थी, बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसके साथ में उल्टियाँ हो रही थी। 5 बजे तो इनके पैर भी कांपने लग गए मुझे देखकर। ओ इसको तो हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं ये मर जाएगी। ये मेरी कंडीशन देख के वो भी देखते ही हड़बड़ा गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। सीरियस केस है, जल्दी से लेकर आओ, यहीं लाना पड़ेगा। तो इसमें गलती हमारी है या डॉक्टर की है? तो पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों को, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतने अच्छे अच्छे मतलब बोला मुझको। मतलब पता है, आप लोगों के कमेंट पढ़कर मैं ज़्यादा सही हो गई सच में। इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था। बहुत मैं कैसे बोलूँ, एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का प्यार देखकर सच में आंखें भर आई थी मेरी। तो फिर मैं अभी देखकर फिर मैंने कहा, मैंने कि सबका धन्यवाद करती हूँ भाई, आप इतना मुझे दिल से प्यार करते हो, सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैं जैसा बता रही थी कि मेरे साथ क्या और कैसे हुआ था, तो मैं इस वीडियो में वो बताऊंगी। मतलब मैंने आपको बताया था कि मर मर के बची हूँ, ऐसी हालत हो गई थी कि बची ही गई हूँ, नहीं उम्मीद नहीं थी। तो क्या हुआ था उस दिन, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ कि तबीयत बिगड़ रही है, तो मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला, वैसे मेरा ट्रीटमेंट सारा गुड़गांव का चल रहा था और मैं थी ससुराल में। तो मैंने इनको बोला तो इन्होंने सीधा कुछ भी नहीं बोला, बोलते हैं चल यहीं चलते हैं भरतपुर डॉक्टर पे। तो मैं कहा ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से भरतपुर 1 पौन घंटे का 1 घंटे का रास्ता है। डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, फिर डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, ये कंडीशन है मेरी मतलब। तो उसने बोला, सारी चीज़ें पूछते ही हैं, लिखते ही हैं, कुछ तो मुझे सच में अब क्या ही बोलूँ। अब बोल के बोलती है अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराने गए, थोड़ा अंदर से तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये भी घबराहट हो रही थी, इनको भी मुझे भी हो रही थी। अल्ट्रासाउंड कराया, बच्चे की धड़कन ख़त्म। तो मेरी तो ज़मीन खैर वहीं से खिसक गई थी कि देखो मैं भी इंसान हूँ, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मतलब कब तक हो, कब तक मैं झेलूँ ये सब चीज़। भाई एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। अल्ट्रासाउंड करा के आए, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा खराब है, निकालना पड़ेगा। मतलब धड़कन ख़त्म बच्चे की, वो जैसे पहले हुआ था सेम वही कंडीशन थी। फिर इन्होंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि दवा लिख देती हूँ, दवा से निकल जाएगा बच्चा। इन्होंने पूछा भी था क्योंकि इससे पहले मेरी डीएनसी हुई थी, इन्होंने पूछा था दवा से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखो हमारा पहला चांस था ये दवाई को लेकर, हमें उसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, सच में मुझे भी नहीं थी, जिसमें मैं भाभीियों के साथ सबके साथ रही बड़ी हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं मालूम था मुझे। फिर इन्होंने पूछा कि मैडम बच्चा 7-8 वीक का है, दवा से निकल जाएगा या डीएनसी कराएं? तो बोलती है ये तो आपके ऊपर है, चाहे डीएनसी करा लो या दवा, के बेस्ट क्या रहेगा वो बताओ, इन्होंने बोला। तो बोलती अरे वो तो सेम ही है, चाहे डीएनसी करा लो चाहे दवा खा लो, वो तो सेम ही है। तो फिर वो दवा की बोल रही थी डॉक्टर। तो इन्होंने ये भी पूछा था कि मैडम दर्द तो नहीं होगा बहुत ज़्यादा, ये झेल नहीं पाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये प्रॉब्लम हुई थी तो शरीर मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो चुका। तो नहीं दर्द नहीं होगा, थोड़ा होगा तो नहीं, वैसे ही निकल जाएगा बच्चा, इतना कुछ नहीं होगा। तो फिर हमने सोचा कि डॉक्टर बोल रही है कि दवाई सही है, वो डीएनसी के बराबर ये दवाई, तो दवा ले लेते हैं। दवा लिख दी थी उसने। बहुत देर हमने गाड़ी में बैठ के विचार भी किया था कि यार दवा के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर आपस में दोनों ने बात की कि डॉक्टर ही बोल रही है कि पेन भी नहीं होगा और दवा से बच्चा निकल जाएगा। तो फिर काफ़ी टाइम बाद गाड़ी में बैठे हुए थे, उसके बाद ये गए तो दवा ले आए। तो दवा ऐसे थी, 5 टैबलेट थी उस पत्ते में। तो डॉक्टर ने बोला था, जैसे मैं 18 तारीख को दिखाने गई थी, कि 18 तारीख की रात को 9 बजे 1 टैबलेट खानी है, फिर दूसरे दिन कुछ टैबलेट नहीं खानी थी, एक दिन छोड़ के, मतलब 20 तारीख को। फिर सुबह 2 टैबलेट खानी थी उसमें से, और 2 टैबलेट खानी थी दोपहर को। तो भाई वो 2 दिन में 5 टैबलेट ऐसे थी एक दिन छोड़ के। तो टैबलेट खा के जो कंडीशन हुई थी, पहली वाली टैबलेट से कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल कमर में ऐसे मामूली सा दर्द हुआ था, तो मुझे इतना मतलब वो नहीं हुआ था, तो मैं भी खुश हो रही थी कि चलो ऐसा दर्द होगा तो मैं झेल जाऊंगी।
लेकिन भाई वो 4 टैबलेट जो 20 तारीख को खाई थी सुबह और दोपहर में, उन्होंने जो मेरी कंडीशन ख़राब की थी ना, वो तो मुझे अब भी ऐसे याद आ रहा है तो अंदर से ऐसे रोना आ रहा है कि भाई मुझे तो नहीं पता था, पहली बार खाई ज़िंदगी में, कभी नाम भी ना लूँ मैं, तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई थी। फिर क्या हुआ था, मतलब मेरी 1 डेढ़ बजे तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई, मतलब दर्द स्टार्ट हो गया था बहुत तेज़, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़। आपको पता ही है दर्द स्टार्ट होगा तो वैसे हालत कैसी होगी। भाई 1 डेढ़ बजे से 5 बजे तक देखा हमने भाई, ये कंडीशन हो रही थी मेरी, ये कंडीशन हो गई थी 5 बजे तक कि मैं अब खुद के पैरों पर खड़ी होके बाथरूम तक नहीं चल पा रही थी। मैं बाथरूम के बाहर कुर्सी डाल के बैठी हुई थी, इतनी कंडीशन ख़राब। और कंडीशन थोड़ी ठीक भी रहती तो, लेकिन क्या हुआ था, दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसके साथ में उल्टियाँ हो रही थी, उल्टियों के साथ में वैसी प्रॉब्लम तो थी ही, तो मतलब मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई, इतनी वीक हो गई 3-4 घंटे में, 5 घंटे में, कि 5 बजे तो इनके पैर भी कांपने लग गए मुझे देखकर कि अब क्या करूँ, यूँ सोचें, क्योंकि मैं और यही थे और कोई था नहीं घर में। माँ पापा, एक अंकल ख़त्म हो गए थे हमारे पास में ही बगल में, तो वहाँ गए हुए थे। तो ये मुझे देख देख के अकेले पड़ गए उधर तो, और वैसे घबरा गई हुई। तो इन्होंने क्या करा, 5 बजे डॉक्टर को कॉल किया, जिस डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, तो वहाँ बोला इन्होंने कि मैम ऐसे ऐसे इसकी कंडीशन है और कोई दवाई या इंजेक्शन कुछ दे दो। तो उसने बोला अरे ये तो सीरियस केस है, जल्दी से लेकर आओ, यहीं लाना पड़ेगा। इन्होंने उस नर्स को ये भी बोला था कि मैडम मैं अकेला हूँ घर पे, कैसे लेके आऊँ, मैं चल नहीं पा रही थी खुद, बहुत बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे थे। तो लेकिन उसने बोला नहीं, यहीं लाना पड़ेगा और ऐसे नहीं हो सकता। अब ये फिर और टेंशन में आ गए कि ये तो, जैसे हमारी गाड़ी है गैराज में रखी रहती है तो थोड़ी दूरी पर है गैराज, नहीं सामने ही नहीं, घर दरवाजे के आगे गाड़ी नहीं आ पाती है, गैराज थोड़े आगे है। मैं तो नीचे तक नहीं जा पा रही थी। तो इन्होंने बोला ला थोड़ी देर और देखता हूँ, थोड़ी देर देखता हूँ या मम्मी पापा का इंतज़ार कर लेता हूँ। और जब से मेरी फिर 5 बजे के बाद में और कंडीशन ख़राब, और मतलब मैं साफ तो नहीं कह सकती क्लियर, आप लोग जान ही रहे होंगे कि क्या हालत होती है, जो लेडीज होंगी, मेरी बहनें होंगी, वो तो अच्छे से जानती हैं। और मेरे साथ तो ये दवाई का खेल पहली बार हुआ था, मतलब हमने डॉक्टर को पूछा था कि डीएनसी सही रहेगी या दवाई सही रहेगी, लेकिन डॉक्टर ने ना, मतलब जैसे आप डॉक्टर हो, हम आपके पेशेंट हैं, तो भाई डिसीजन जो भी फैसला होता है, जो भी बात होती है, क्लियर बतानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसी गोल में हाँ दोनों ही सेम है और ऐसे करके, मतलब इतनी बुरी कंडीशन में फंसा दिया मुझे, मेरे हस्बैंड को, कि क्या बताऊँ। इतने में 7 बजे में मम्मी पापा आए, मतलब सास ससुर आए, और सासू माँ ने मेरी कंडीशन देखी तो बोलती हैं ओ इसको तो हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं ये मर जाएगी। ये मेरी कंडीशन देख के वो भी देखते ही हड़बड़ा गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, हॉस्पिटल तो ऐसे ऐसे बोला है कि अभी लेकर आओ भरतपुर, और ये भरतपुर पहुँचेगी कैसे। तो फिर हमारे पास में ही एक हॉस्पिटल है जहाँ भी लेडी डॉक्टर बैठती है। तो माता सासू माँ ने मतलब पापा को भेजा कि पूछ के आओ, जल्दी से भाग के जाओ, ये भरतपुर तक नहीं पहुँचेगी। तो यही ये पास में ही था हॉस्पिटल, ससुराल का घर है जहाँ, वहाँ पास में। पापा गए, पापा ने कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे कंडीशन है और क्या करना चाहिए, उससे पूछा डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला आप चाहो तो भरतपुर भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लेडी डॉक्टर बैठती है, आप यहाँ भी ला सकते हो। तो पापा आए घर पे, आकर बताया कि अब ये तुम देख लो कि भरतपुर लेकर जाओगे, भरतपुर ले जाने जैसी कंडीशन हो इसकी तो भरतपुर ले चलते हैं, नहीं तो यहाँ भी डॉक्टर है। तो इन्होंने बोला भरतपुर तो जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि मेरे को हर 2 मिनट में बाथरूम में जा रही थी, हर 2 मिनट में, तो मैं नहीं जा सकती थी भरतपुर, इतनी कंडीशन ख़राब थी। फिर पैर भी टूट गए, मतलब इतनी वीकनेस हो गई थी भाई, पूरा ब्लड निकल चुका था। इन्होंने कहा कि चलो यहीं लेके चलते हैं, लेकिन
गैराज तक कैसे लेके जाते। मैं बाइक पे यहाँ से जाती तो मैं पकड़ के अकेली बैठ नहीं सकती थी, तो इन्होंने एक बगल में भैया आए, उनको बोला कि थोड़ी हेल्प कर दे भाई, गैराज तक पहुँचा दे। वो भैया आए भागकर, तो ये मुझे नीचे ले गए, नीचे से बाइक से गैराज तक ले गए थे। ओ भाई, गैराज तक पहुँची हूँ मैं, गाड़ी तक, मतलब वहीं बेहोश, मतलब रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। मेरे को इन्होंने ही बताया। फिर तो मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं, फिर वहाँ जाके थोड़ा होश आया मेरे को, धीरे धीरे इन्होंने ऐसे पानी वानी डाला। फिर वहाँ जाके मेरी सोनोग्राफी हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी तो इतने टुकड़े बचे हैं कि पूरी रात हो जाती भागते भागते इसको। तो इनको और घबराहट हो गई कि भाई सही टाइम पे ले आया ऐसे। सोनोग्राफी के बाद में वो एक और जांच होती है क्या, सीबीसी, वो करा के मेरे को डायरेक्ट एडमिट करके डीएनसी हुई मेरी। डीएनसी होने के बाद मैं 2-3 घंटे बाद मेरे को होश आया। फिर मेरे को ये घर लेकर आए थे। घर ला के फिर मैं तो सोती रही भाई, मतलब मैं तो नशे में थी इंजेक्शन के में, तो मेरे को तो नहीं पता। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, बीमार होने वाला तो हो जाता है बीमार, लेकिन उसके ऊपर वाले होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा, ये ऐसे हो गए थे कि उस दिन मेरे घर ना खाना बना था, ना किसी ने खाया था, क्योंकि मुझे देख के मम्मी पापा ये ऐसे हो गए थे, भगवावरे से हो रहे थे, सच में बहुत टेंशन में हो गए थे। अब वो कहते हैं ना, अब मैं तो बीमार थी, बेहोश थी, वैसे परेशान थी, तो मैं तो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ऊपर वालों पर क्या बीत रही होगी मुझे देख के कि खुद का इंसान वैसे मौत के मुंह में जा रहा हो, इतनी कंडीशन खराब हो रही हो, तो कैसी उनकी हालत होगी। तो आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें मतलब गलती हमारी थी या डॉक्टर की थी। देखो, मेरे हस्बैंड ने बार बार पूछा था कि मैडम डीएनसी सही हो तो डीएनसी कर दो, दवाई से हो सके तो बताना, दर्द तो नहीं होगा। मतलब इनको पता है मैं दर्द नहीं झेल पाती हूँ, मैं इंजेक्शन भी लगवाती हूँ तो मेरे ठीक निकल जाती है। लेकिन डॉक्टर ने कुछ अपने हिसाब से नहीं बताया। भाई हम डॉक्टर को भगवान समझ के जाते हैं, है ना। तो ये डॉक्टर ने सलाह दी थी दवाइयों की, 4-4 बार पूछ के, नहीं दवाई नहीं, दवाई सही है। तो इसमें एक चीज़ बताओ, हमने कभी दवाई यूज नहीं करी, हमने कभी खाई नहीं, हमें पता नहीं था, तो इसमें गलती हमारी है या डॉक्टर की है? अब वो तो भगवान की इतनी मेहर रही मेरे ऊपर कि मैं बच गई, नहीं इस चीज़ में तो मेरी जान भी जा सकती थी। मतलब जो डॉक्टर ने मेरे साथ किया, डॉक्टर होके अपना डॉक्टरी फर्ज नहीं निभाया, तो ऐसे तो ये कितनों के साथ करती होगी। चलो हम भी अनजान थे दवाई के बारे में, है ना। अब हमें इतनी मतलब नॉलेज हो गई है, वो कहते हैं ना टक्कर लग गई अक्कल आती है। हम आगे किसी कोई हमें दिख भी रहा होगा खाते हुए तो भी हम मना करेंगे, लेकिन डॉक्टर को तो सब पता होता है कितना गलत किया था उसने। तो आप लोग बस मुझे यही बताना, इसमें मेरी गलती थी या डॉक्टर की गलती थी।